वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लाहौर के अंदर एंकर्स पर्सन और सहाफ़ियों से बातचीत की, उनके साथ मीटिंग की, जिसमें उन्होंने एतराफ़ ये किया कि मुल्क के अंदर महंगाई है, हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना है, ओवरकम हम कर लेंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इशारा भी दे दिया कि मुल्क की तारीख का बजट खसारा सबसे ज़्यादा होगा, जो एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि शायद ये हुकूमत इस मुल्क की मईशत पे सही तरीके से ओवरकम ना कर सके, इसे बेहतर डगर पर ना ला सके। साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल और हिजान बरपा है उसको भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म से यह सवाल किया गया कि क्या आप ये समझते हैं कि मरियम नवाज साहिबा अपने जलसों के दौरान जिन शख्सियात का नाम लेती हैं, इदारों पर तनकीद किया करती हैं, क्या ये उनकी अपनी पॉलिसी है या ये पार्टी पॉलिसी है? उन्होंने कहा कि जोशे खिताबत में बात हो जाती है, आप इसको संजीदा ना लिया करें, हमारी पार्टी पॉलिसी हरगिज ऐसी नहीं है, ना ही मरियम नवाज साहिबा का वो मकसद होगा। लेकिन पाकिस्तान के जलसों में, सियासी जलसों में जिस तरह इदारों के सरबराहान के नाम लिए जा रहे हैं और इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, इससे उन्हें सियासी फायदा हो या ना हो, लेकिन हमारे हमसाया मुल्क में इसका खूब चर्चा है। और हमसाया मुल्क में अगर इसका खूब चर्चा हो तो फायदा किसको होगा, ये एक सवालिया निशान है। बात का आगाज यहीं से करते हैं, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, हुकूमत और अपोजिशन के इख्तलाफात हैं, बहुत से लोगों की राय यह है कि सियासत को कभी हक और बातिल की जंग नहीं समझना चाहिए। ये सियासी हालात हैं, किसी के भी मुवाफिक हो सकते हैं, किसी के भी मुखालिफ हो सकते हैं, लेकिन हमारी मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जिस तरह इदारों के ऊपर बहुतान तराजी की जाती है, आपको याद होगा माजी में बात करनी होती थी, दबे लफ्ज़ों में बात की जाती थी या बात को इग्नोर कर दिया जाता था, खामोशी को बेहतर समझा जाता था। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में एस्टैब्लिशमेंट हो, बेधड़क उस पर बात करने लगते हैं, अदालतों के फैसले हो, उस पर बेधड़क बात होने लगती है। तो ये तर्ज़े सियासत जो है ये किस नहज पे ले जाएगा और इसका नुकसान किसको भुगतना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखें यासर, एक बात हमें गौर करना होगा, ये काम कब से शुरू हुआ। पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म ने गुजरावाला के जलसा में, दीगर जलसों में उनकी बेटी ने, उनके बहुत से रफ़्क़ाकार ने, उनके बहुत से करीबी साथियों ने बरमला खुलकर कई अहम तरीन ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ नाम लेकर गलत इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। उसके बाद कुछ यूट्यूबर्स ने बेइंतहा ऐसी चीज़ें देना शुरू कर दी जिनका हक़ाइक़ से दूर दूर तक तल्लुक़ नहीं था। उनको दिखाता कौन था? उनको इंडियन मीडिया दिखाता था, उनको इंटरनेशनल मीडिया दिखाता था, उनको पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतें दिखाती थी, उनको पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतें सपोर्ट करती थी, उस मामले को पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतें उठाती थी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रवश इतनी बढ़ गई कि हमारे कौमी अदारों ने जमहूरियत की खातर, हमारे कौमी अदारों ने आज़ादी सहाफ़त की खातर अपनी ज़ात पर, अपने पाकिस्तान पर कुछ होने वाले ये हमले थे, उनको बर्दाश्त किया कि चले आज़ादी सहाफ़त पे कुछ ना हो, चले कोई सियासी जमहूरी फसाद को कुछ ना हो, बर्दाश्त किया गया। लेकिन अब तो इंतहा हो गई, इंतहा से भी आगे चले गए। इसलिए चले गए कि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि माज़रत से मैं कह रहा हूँ कि जिन शख्स को दूसरी दफ़ा शायद पानी कोई ना देता हो, वो भी ऐसी तहरीर लिख रहा है, ऐसे अल्फाज बोल रहा है, और फिर उसके बाद कई जुम्मेदार टीवी चैनल्स पर बैठ के ऐसे तज्जिए हो रहे हैं कि जो नहीं होने चाहिए। ये किसी शख्स के ख़िलाफ़ नहीं, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ है, और ये बड़ा खौफनाक है। और आज मैं समझता हूँ ISPR की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ आई और अब जो जलसों में काम शुरू हो गया था, चाहे अपोजिशन के जलसे हैं, चाहे हुकूमत के जलसे हैं, चाहे अब किसी का भी जलसा है, अब जलसों में जो बातें शुरू हो गई थी, जो तकारीर शुरू हो गई थी, जो नारे शुरू हो गए थे, जो स्लोगन शुरू हो गए थे, जो लोग लिखना शुरू हो गए थे, अब मुझे बताएं क्या ये किसको खुश कर रहे थे? ये भारत को खुश कर रहे हैं, ये इसराइल को खुश कर रहे हैं, जिस अमेरिका की बात करते हैं, जिस अमेरिका के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, उसको खुश कर रहे हैं, उन तमाम कुफ्तों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं जो पाकिस्तान को कमज़ोर देखना चाहती हैं, जो पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी पैदा करना चाहती हैं। पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान को दुश्मन शिकस्त नहीं दे सका, अफवाज पाकिस्तान को दहशतगर्द शिकस्त नहीं दे सके, अफवाज पाकिस्तान को कई सुपर पावर्स जो अपने आप को कहते हैं शिकस्त नहीं दे सके, लेकिन अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा में पाकिस्तान के ही सियासतदान
पाकिस्तान के ही तजियाकार, पाकिस्तान के यूट्यूबर इस्तेमाल हुए। वो समझते हैं ये हमारे लिए शान है, वो समझते हैं ईजी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए सर। मैं समझता हूँ, मैं बतौर एक स्टूडेंट समझने सहाफ़त का, एक छोटा सा तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर हमारे अदारों को, हमारी गवर्नमेंट को वाज़ेह स्टैंड लेना चाहिए। जिस दिन पार्लियामेंट के इजलास में तकरीर में एक MNA साहब तकरीर फरमाते हैं, दूसरे MNA साहब तकरीर फरमाते हैं, अदारों पे तनकीद करते हैं, तो वज़ीर आज़म साहब को चाहिए था उसी दिन एक्शन लेना। उसके बाद जब जलसों में तकरीरें हुई, चाहे अपोजिशन चाहे हुकूमत, उसके बाद जो यूट्यूबर्स करते रहे, जो वैसे लोग बैठ के तजिया देते रहे, मैं कह रहा हूँ कि जिनको पता ही किसी चीज़ का नहीं वो करते रहे, तो फिर एक्शन होना चाहिए था, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। अगर कोई चीज़ गलत कहीं हो रही है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, सबसे पहले पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा शहादतें, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ अफवाज पाकिस्तान की हैं। और अफवाज पाकिस्तान के किसी एक शख्स पर इल्ज़ाम लगाना, किसी एक शख्स पर तनकीद करना, झूठी तनकीद करना और झूठा इल्ज़ाम लगाना, अगर आपके पास कुछ हक़ाइक़ है तो वो सुनने के लिए तैयार है। अगर हक़ाइक़ नहीं है और आप झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, बुख्तान लगाते हैं, तो वो उन पर नहीं, वो पाकिस्तान पे लगते हैं और उसका खमाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। किस सूरत में? पाकिस्तान के कमज़ोर होने की सूरत में। आप मुझे बताएं, हमारे जो फ़ौजी जवान सर्दी नहीं देखते, गर्मी नहीं देखते, आंधी नहीं देखते, तूफ़ान नहीं देखते, सरहदों पे मौजूद हैं, वो क्या सोचते होंगे जब ये यूट्यूब पे या तजियाकार, जब सियासतदान ऐसी गुफ्तगू करते होंगे, क्या सोचते होंगे? मुझे पाकिस्तान का एक सियासतदान दिखा दें, एक सियासतदान जैसे आप कहीं जाकर सरहद पर खड़े हो जाओ और तुम्हारी जान जानी है, तुम्हारी जान जा सकती है, मैं देखूंगा किस तरह खड़े होते हैं। ये सब जो है ना बल्ट प्रूफ गाड़ियों में फिरते हैं, इनके इर्द गिर्द लोग होते हैं, उनसे जाके पूछे जो बेचारे सरहदों पे ड्यूटी दे रहे हैं। हमारे जो फौजी जवान हैं, हमारे जो फौजी अफसरान हैं, हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं, ईद अपने बच्चों के साथ नहीं मनाते यासर, ईद बॉर्डर पे मनाते हैं जाके, ईद सरहदों पे मनाते हैं जाके अपने फौजी जवानों के साथ। तो मुझे अफसोस होता है, ये नहीं होना चाहिए यासर जो हो रहा है, और इस पे बिल्कुल तमाम सियासी जमातों को इस पर मिल बैठकर कम से कम अपने अदारों का एहतराम करना चाहिए। राणा साहब, क्या वजूहात हैं? जब आप हुकूमत में होते हैं तब आप ऐसी बातें नहीं करते, जब आप अपोजिशन में आ जाते हैं तब आपको मेन स्ट्रीम में आने के लिए और अपनी स्ट्रगल को बढ़ाने के लिए इदारों पर तनकीद करना पड़ती है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देख लें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख लें, अपोजिशन में होते हुए तनकीद करने लगते हैं। इसकी क्या वजह है? जब हुकूमत में होते हुए आप बेहतरीन डगर पे चल रहे थे, आपके तमाम मामला ठीक थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अपोजिशन में आते हुए आपके मामला खराब हो गए? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर मेरे लिए कोई काम करे तो ठीक है, अगर आइन के लिए काम करे और मुझे वो अच्छा ना लगे तो बुरा है। ये बात है सीधी सी। अब तो काम ही उल्टा हो गया ना। मुझे एक बात बताएं, क्या चैनल्स पे बैठ के इस तरह होता था जो हो रहा है? उसकी वजह यह है कि जब आपको लगे कि आपका मंजर नहीं बिखरा, जब आपको यह लगे कि आपकी रेटिंग नहीं आ रही, जब आपको यह लगे कि आप मेन स्ट्रीम में नहीं आ रहे, तब आप ऐसा नुक्ता उठाएं, वो वाला पहलू उठाएं जिस पे आप पे तनकीद भी हो। तनकीद होगी तो जाहिर बात है, बदनाम होंगे तो नाम तो होगा, तो इसलिए वो उस पहलू को ज्यादा उठाते हैं जिस पे ऊपर आते हैं। लेकिन इस पे जिम्मेदारी रियासत की बनती है, सिविलियन इदारों की बनती है, उनकी बनती है कि इनकी जबाबंदी करवाई जाए, एक मैकेनिज्म बनाया जाए। लेकिन खाली उनकी नहीं बनती, हमारी मोअज़्ज़ज़ अदालतों की भी बनती है। ये जिम्मेदारी मोअज़्ज़ज़ अदालतों की भी है, यह जिम्मेदारी उन अदारों की भी है जिनको रोकना चाहिए। हुकूमत की है, रियासत की है। और फिर अगर कोई टीवी चैनल उठ के उसको चलाना शुरू कर दे कि फलां शख्स गिरफ्तार हो गया, फलां शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, ये नहीं बताते क्यों गिरफ्तार किया गया, ये नहीं बताते उसने किसकी तजलील की। मैं अगर मेरी कोई तजलील करे तो मैं बर्दाश्त नहीं करता, मैं टीवी पे बैठ के बोलना शुरू हो जाता हूँ। तो आपको क्या हक है पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे के किसी शख्स की तजलील करने का, क्यों झूठा इल्ज़ाम लगाने का? क्या सर, इस पे सबको अपना किरदार अदा करना होगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को अब ये फैसला करना होगा कि पाकिस्तान के इदारों को गैर मुतनाज़ा रखें। वो आपके इदारे हैं, पाकिस्तान होगा, पाकिस्तानी इदारों की वजह से पाकिस्तान है। जो आज भी सरहदों पे खड़े हैं, जो दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं, जो साजिशें नाकाम कर रहे हैं, अगर ये वो ना हो तो खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान की क्या सूरत हाल हो, पाकिस्तान कितने हिस्सों में बढ़ जाए, पाकिस्तान को दहशतगर्द किस तरह का बना दें, तो फिर आपके उस पाकिस्तान में सियासत कर सकते हैं? क्या आपकी सहाफ़त हो सकती है? नहीं हो सकती। तो खुदारा इस पे सबको, मैं किसी एक को नहीं कहता, सबको होश के नाखन लेना चाहिए। और वो अदारे जो इस पर अमल दरामद करवा सकते हैं उन्हें भी
न्यूट्रल होकर अमल दरामद कराना चाहिए, पसंद नापसंद की बुनियाद पे नहीं, न्यूट्रल होके। अगर अदारों के खिलाफ किसी ने कोई बकवास की है, मैं लफ्ज़ बड़ा सख्त बोल रहा हूँ, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए जो अदारे बैठे हैं उनको बिला तफरीक कार्रवाई करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि राना अजीम जो मर्जी बोले कोई बात नहीं, यासर रशीद बोले तो इसे पकड़ लो। नहीं भाई, कोई भी हो हमारे इदारों के खिलाफ जो बात करेगा, झूठे इल्जाम लगाएगा, उसको माफी नहीं मिलनी चाहिए। आजादी सहाफत पे कदगन नहीं आनी चाहिए, लेकिन पैरामीटर होते हैं, पैरामीटर उछालने का नाम नहीं है। मैं वही बात कर रहा हूं, पैरामीटर्स होते हैं। उन पैरामीटर्स के अंदर रहकर आपके पास जो खबर है वो रिपोर्ट कीजिए, लेकिन ये देखिए कि जो आप खबर रिपोर्ट कर रहे हैं इसका फायदा कोई और तो नहीं उठा रहा, कोई दुश्मन मुल्क तो नहीं उठा रहा, हमारी रियासत को नुकसान तो नहीं हो रहा। खबर आप रिपोर्ट कीजिए, आपको आजादी है, लेकिन अखलाकियात का दामन भी थाम के रखिए और उसी तरीके से सहाफत को आगे बढ़ाइए, तो आपका भी नाम होगा और आपके सुनने वाले भी आप पे फख्र करेंगे। बसूरत दीगर बहुत से नाम हैं जो आए और चले गए, उनमें बहुत से सीनियर भी हैं, बहुत से जूनियर भी हैं, मैं खुद को बहुत से कमतर समझता हूं, लेकिन एक शख्स की राय, एक आम पाकिस्तानी होने के नाते सिर्फ पैगाम यह है, गुजारिश ये है कि उस रास्ते पे चलिए जो रास्ता बेहतरी की तरफ जाता हो, ना कि उस रास्ते पे चलिए जो खाई की तरफ जाता हो और आपको अंधेरा ही दिखाई देता। पाकिस्तान पहले मुकद्दम, हमें सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले हमारे कौमी इदारे, उसके बाद सहाफत, उसके बाद कोई और चीज। एग्री करता हूं आपसे।